आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान, ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। छांगुर बाबा के काले कारनामों की कहानी पीड़िताओं की जुबानी। पीड़िताओं ने पहली बार सामने आकर जो खुलासा किया उसे सुनकर हर एक के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो उस पर बीती और वह किस तरह छांगुर बाबा के बिछाए जाल में फंसकर धर्मांतरण का शिकार हुई, पीड़िताओं की कहानी द केरला स्टोरी की याद दिलाती है। छांगुर बाबा का अभी भी खौफ किस कदर है कि कर्नाटक की पीड़िता ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि योगी बाबा हिंदू महिलाओं युवतियों की रक्षा करो। पीड़िता का दावा है कि बाबा को पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब व अन्य देशों से अरबों की फंडिंग होती है। बाबा ने नेपाल में भी अपना नेटवर्क बिछा रखा है। माना जा रहा है कि बाबा ISI के एजेंटों के संपर्क में हो सकता है। कर्नाटक की पीड़िता की बाइट सुनकर आप अंदाजा लगा लेंगे। सऊदी अरब से पाकिस्तान के आदमी से मुझे 10 तारीख को 6:13 पे धमकी दिलाई गई है और ये बोला गया है कि जो 15 लोगों ने जो घर वापसी की थी वो गोपाल राय जी और तुझे, मेन उनका टारगेट मैं हूँ, भेद खोल रही सऊदी से लेकर इंडिया तक के, और जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये बोला गया कि हम 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। मैंने SP साहब को भी इस बात का वो किया। यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौन है। सहारनपुर के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक के पुलिस बिकाऊ है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। इनका एक ID कार्ड होता है जैसे हमारा आधार कार्ड है, और इन्होंने तुरंत छांगुर को कॉल किया। लड़की आ चुकी है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ये बात कि इन्होंने ये बोला कि लड़की आ चुकी है, धर्म परिवर्तन। वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी मैं पहचान सकती हूँ, यंग लड़का है, वो मॉडलिंग करता है और वो ऐसे लोग बसाते हैं। जो राजू राठौर जो बना हुआ है उसका नाम रियल वसीम खान है, ये इनके एजेंट है। और गाँव गाना खंडी के अंदर भी इसके गुर्गे हैं। और यहाँ से देवबंद के अंदर से जहाँ फतवा जारी होता है वहाँ पे मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इनके यहाँ पूरा रैकेट फैला हुआ। पूरा यूपी जो है मिनी पाकिस्तान बन चुका आज के डेट में। और जो हमारे बहादुर हिंदू राष्ट्रविद विश्व रक्षा दल के परिषद जो हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, हिंदू बहन बेटियों को बचा रहे गोपाल राय जी, आज उनको वो जान से मारने का उन्होंने टारगेट कर लिया उनको। क्या पुलिस प्रशासन मौन रहेगी इस बात पे? हम मर गए, हमें कोई गम नहीं। अगर हमारा नेता जिंदा रह गया, हमारी हजारों बहन बेटियां जिंदा रहेगी, हजारों बहन बेटियां इनकी चुगल से बचेगी। मैं सरकार से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के बचा लीजिए इन्हें। वो बोलता है कि इस्लाम अच्छा, तो माहौल नहीं आता, गौ-मांस खाने को मना करते हैं, बलात्कार करवा देता है, जैसे इनके चाचा से दोस्तों से करवाया गाँव गाना कंडी में। लड़कियों के साथ मारपीट की जाती है, कातिल हमले होते, 5 टाइम हमले हो चुके हैं, एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। 56 दिन में डाला। 10 तारीख को तारीख थी मेरी वहाँ पे, 10 तारीख को तारीख थी मेरी। 10 तारीख को 10 लोग मुझे जान से मारने के लिए कोर्ट पहुंचे। मीडिया वहाँ पहुंचते ये लोग भागे वहाँ से। पुलिस प्रशासन क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है? क्यों बिकी हुई है? SHO चंद्रसेन सैनी, कपिल देव, संजय शर्मा, ये सब बिकाऊ है। नीचे जब नीचे पुलिस अधिकारी बिक जाते हैं तो ऊपर अधिकारियों को जो ये जवाब देंगे वही वो बताएंगे। नीचे से लेके ऊपर तक का बिकाऊ, यहाँ तक के इन्होंने कोर्ट के अंदर 51 की धारा लगा दी। लूट की धारा कट करके इन लोगों ने खाली मारपीट की धारा छोड़ दी। SHO ने मुझे बोलता है जितना बोलता उतना कर, और गाली से बात करता है कपिल देव, बदतमीजी करता है। रात को 10 बजे पुलिस स्टेशन में कौन बुलाता है लेडीज को? मुझे बुलाता है वो। और फिर रास्ते में हाईवे पे मेरे पे हमला होता है, जिसके आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, मुकदमा दर्ज किया इतनी मुश्किल से। गोपाल राय जी ने कॉल किया कि लड़की का इतना हुआ, लड़की हॉस्पिटल में है, मुकदमा दर्ज करने के बावजूद लूट की धारा कट कर दी, क्या उनकी धारा छोड़ दी, CCTV कैमरे की वीडियो फोटो डिलीट मार दी। पुलिस ये काम कर रही है। इनके एजेंट ही कम से कम भी 500 के करीब होंगे सऊदी में इनके एजेंट है। सऊदी में 500 के करीब एजेंट होंगे। गुर्गे यहाँ पे इनके हजारों होंगे। रेट जो आप बता रहे थे दलित, पिछड़े और ब्राह्मण क्षत्रिय का, वो एक बार बता दीजिए। देखिए, जो मेरे सुनने में सऊदी में आया है, जो जैसे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और सिख लड़कियों के जो है 15 से 16 लाख का रेट लगा रखा है इन लोगों ने, रेट फिक्स किया हुआ है। पिछड़ी जाति की लड़कियां, जो बीच की जाति की लड़कियां, उनका इन्होंने 10 से 12 लाख कर रखा है, 10 से 12 लाख का रेट कर रखा है। और जो दलित लड़कियां, अवक की जाति की लड़कियां, जो उनका इन्होंने 8 से 10 लाख का रेट फिक्स किया हुआ है। क्या हम खरीदे कोई चीज है क्या? ये हम इंसान है। आपके साथ ये सब कब हुआ? किस साल? 2021 से शुरू हो रहा है सर, और ये 2025 लग गया। 1 साल से मेरे को यहाँ पे मेरा
बलात्कार, गांव घरना खंडे के अंदर मारपीट सब कुछ हो रहा है। पुलिस वालों ने एक की भी गिरफ्तारी नहीं की। ये देखिए, आज मैं दिखाना चाहूंगी, ये बोलते हैं ना कि क्या, ये देखिए क्या पुलिस प्रशासन अंधा है, किस कुर्सी पे बैठा है, वो किस लिए बैठा है। इनको ये जब मेरा रेप हुआ, ये सब चीजें हुई, पुलिस प्रशासन मौन था। मेरे चेहरे को खराब कर दिया गया था काट काट के, पुलिस प्रशासन मौन था। क्यों ना मेरा मेडिकल करवाया, क्यों मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई? पैसे की वजह से, कि पैसे नहीं थे मेरे पास। 1 लाख रुपए मांगा पुलिस ने, मेरे पास नहीं था सर देने को। और ये बोलते हैं ना कि आपने कब किया, तो मैं आज हमारे जो है एसपी साहब भी देख ले, तिवारी जी थे, उन्होंने टीवी पे न्यूज़ नहीं देखी, हमारी चल रही थी, और उन्होंने बोला कि शायद अखबार की कटिंग देख के इन्होंने छांगुर का नाम लगा दिया, जबकि लगातार हमारी न्यूज़ चल रही है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ जो मैंने ईमेल की हुई है। अब आपको कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश के औरैया की एक और पीड़िता पर हुए अत्याचार की कहानी को उसकी ही जुबानी से सुनाते हैं। मेरे मम्मी पापा को दोनों में को जेल में भेज दिया गया। उन लोगों ने जेल में भेज दिया मेरे मम्मी पापा को। जब हम पेशी में जाते हैं तो कई मुसलमान मुझे और मेरे भाई को घेरते हैं और जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हमने यहाँ पे बयान दिया है। क्या पैसे का कोई लालच आप लोगों को दिया जाता था कि इस्लाम नहीं, पैसे का लालच नहीं दिया गया हम लोग। आपका धर्म परिवर्तन कराया गया था? हाँ, फतेहपुर मस्जिद में। क्या नाम हो गया था आपका? जैनब। सिंधु रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय जी ने हमारी आवाज़ उठाई है। तब से हम लोगों को कई मुसलमानों द्वारा कोर्ट में घेरा जाता है। हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। और आज मेरे मम्मी पापा दोनों को उन लोगों ने एक साजिश के तहत दोनों को जेल में भेज दिया गया। उसके मोबाइल में मेरे गंदे वीडियो थे और अगर उसके मोबाइल का डाटा सारा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी सारी असलियत पुलिस के सामने आ जाती। मेराज अंसारी तो मेरी मम्मी को 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़ाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज़ दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा। और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज़ बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके एक बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे इसको वहीं भेज देंगे। नीतू को जब हम बाबा से मिलने गए थे तभी हमने नीतू को वहीं पे देखा था उनके साथ। तूने ज़्यादा बात नहीं की, ये कहा था कि रुद्र भी बाबा का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा की। सारी मुसीबतें तुम्हारी जो है वो सब हल हो जाएंगी, तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी। और क्या ये भी बोलते थे कि बाबा का सीधा संपर्क ऊपर वाले से है, अल्लाह से है? हाँ, अल्लाह की बातें हाँ करते थे और कहते थे बाबा के पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सबकी परेशानियां वो दूर कर देते हैं। क्या आपने औरैया पुलिस में कभी शिकायत की थी? ये मामला कब का है? आपने शिकायत मेरे पापा ने शिकायत की थी। मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी है, लेकिन उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। कब की बात है? जब हमें वो लेके गया था फतेह। समय याद है? सन याद है? 2022 2024 में। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामों के हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा ने कर्नाटक से लेकर बलरामपुर और फरीदाबाद तक हिंदू युवतियों को निशाना बनाया। यही नहीं, सऊदी अरब, पाकिस्तान व मुस्लिम देशों में हिंदू लड़कियां भेजने का खेल खेला जा रहा था। छांगुर बाबा के काले कारनामों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। पूर्व राज्य मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में गर्माहट आ गई है। पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा ने छांगुर बाबा और माफिया अतीक अहमद के संबंध में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो श्रावस्ती में छांगुर बाबा ने अतीक अहमद के चुनाव में मदद की थी। छांगुर बाबा ने श्रावस्ती और बलरामपुर दोनों जनपद के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में अतीक अहमद को जिताने की गारंटी ले रखी थी। आइए सुन लेते हैं पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा को। अभी जब
तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों में हमने जलालुद्दीन उर्फ छागुर बाबा की फ़ोटो देखी तो हमें ध्यान में आया कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो हालांकि छांगुर बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है। हालांकि हमारे बॉर्डर पर है, उसके आसपास के गांव तमाम मैली, महिला, पेहर, जफराबाद, मसीहाबाद, रेणवलिया, चमरूपुर, शुक्लागंज वगैरह जो है हमारे श्रावस्ती लोकसभा में है, बलरामपुर सदर विधानसभा में। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था, कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। छांगुर बाबा के यहाँ करीब 16 महीने तक काम करने वाले हरजीत कश्यप को भी सुन लेते हैं। मेरा नाम हरजीत कश्यप है। छांगुर पीर बाबा के यहाँ मैं जो है 15-16 महीने तक काम किया हूँ। मैं वहाँ मुंशी था। मेरे गांव के ही एक लड़का है, उसको भी मैं लेके गया था छांगुर बाबा के यहाँ काम के लिए। वो भी झाड़ू पोछा का काम करता था, जिसका नाम संचित है, गौतम है। उसको पहले प्रताड़ित किया गया, पैसे का लालच दिया गया, धमकी दी गई, फिर वह भाग गया वहाँ से डर से। कुछ दिन के बाद हमारे ऊपर भी वही एक्शन लिया उसने, जो है बाबा धमकाया, डरवाया। उसके बाद उसके धमकी से मैं नहीं डरा, मैंने अपना तहरीर थाने में दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 2 नवंबर 2022 को हमने न्यायालय में जो है उसके नाम से मुकदमा पंजीकृत करवाया धर्म परिवर्तन का। उसको पेंटिंग में कर दिया गया। वहाँ के अधिवक्ता लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। पूरे जिले में बलरामपुर में बाबा के आगे कोई सुनवाई नहीं होती थी, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम एसटीएफ में गए, एसटीएफ ने एक्शन लिया, फिर उसके बाद वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर एसटीएफ ने मदद किया, एसटीएफ हमारे घर पे भी गई, जांच भी की। फिर हम 3 तारीख को विश्व हिंदू रक्षा परिषद श्री गोपाल राय जी जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनके कार्यालय पे आया। यहाँ मीडिया के माध्यम से हमने अपना बयान दर्ज करवाया और दर्ज करवाने के बाद गोपाल राय जी की मदद से हमको इंसाफ मिला, न्याय मिला। बाबा पकड़ा गया, उसका मकान गिरा। मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, पैसा मिलेंगी, व्यवस्था अच्छा रहेगा, तुम्हें यहाँ से हम नागपुर भेज देंगे, सुपरवाइजर बनवा देंगे, यही सबको लालच दे रहा था। लेकिन मैं सनातन धर्म का हूँ, मेरे पास बेटी, बहू, समाज है, रिश्तेदार हैं, गंगा में थोड़ी न खाऊंगा पैसे के लालच में। मैंने एक्शन लिया, एक्शन में मैं बेकार चला गया, कोई सुनवाई नहीं। धमकाते भी थे। जो नवीन है, नवीन से मेरी गाली गलौज भी हुई, नवीन ने मुझे गाली भी दिया। उसके बाद 3 तारीख को जब मैं यहाँ आया हूँ, विश्व हिंदू रक्षा परिषद श्री गोपाल जी जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, उनके द्वारा मीडिया के माध्यम से हमने अपना बयान दर्ज करवाया। 5 तारीख को इनके योगदान से जो है बाबा पकड़ा गया। 5-6 तारीख को पकड़ा गया, उसका मकान गिर गया। अभी भी जो मकान उसका बाकी है, गिरा नहीं है। उसका एक शोरूम भी है, पुष्पांजलि होटल के सामने कपड़े का शोरूम है, और मनकापुर रोड पे एक जूता चप्पल का भी शोरूम है। जब यहाँ से हम गए हैं तो 7 तारीख को हमारे ऊपर हमारा रास्ता रोका गया, उतरौला में डुमरियागंज रोड पर 3 लोगों ने मेरा रास्ता रोका, मुझे धमकी दी, मुझे जान से मारने की। पीड़ितों की घर वापसी कराने वाले एवं उनके लिए आवाज उठाने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय का कहना है कि उन्होंने 3 जुलाई को जिन पीड़िताओं की घर वापसी कराई थी, उनमें से अधिकतर को तेजी से धमकाया जा रहा है। धर्मांतरण के खेल का खुलासा करते हुए अध्यक्ष गोपाल राय ने क्या कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। की आवश्यकता है कि हमने 3 जुलाई को जो घर वापसी का कार्यक्रम कराया था, उसमें पीड़ितों को इतनी तेजी में धमकाया जा रहा है कि छांगुर बाबा, केवल छांगुर बाबा यूपी से या बलरामपुर से नहीं है, इसके नेटवर्क बड़े लंबे चौड़े नेटवर्क हैं। कब किसकी हत्या कर दी जाएगी ये भी ठीक नहीं है। और इसका देखिए, अभी हरियाणा में कई लोगों को गिरफ्तार हुए 12-13 जुलाई को। बाकी एक मैं आपको दे रहा हूँ, ये मुस्लिम लड़का है,
और इसका नाम है बदर सिद्दीकी और ये हिंदू नाम जैसे सैम आरव, समीर अरोरा आदि रखता है। रहने वाला मेरठ का है। ये पासपोर्ट है और ये 50 लड़कियों को विदेश में ले जा करके कितने लोगों का तो इतने लगता हत्या भी करा दिया, मैंने गायब करा दिया। इसकी भी जांच का विषय है। और ये जा करके बसा कहाँ पर है? देखिए एक प्रिया त्यागी थी, उनका पता नहीं है। आशा नेगी देहरादून की थी। चलिए आप बताइए। तो ये प्रिया त्यागी सहित 50 लोगों का ये अब तक अगर जांच होगी तो ये छांगुर गैंग का पूरा नेटवर्क इसका है। और ये इस समय रह कहाँ रहा है? दिलहम शहर सऊदी अरब में बस गया है। और इसको बचाने के लिए बहुत से कुछ अधिकारी भी हैं जो इसको बचाते रहते हैं। और ये देखिए सुंदर चेहरा लेकर के अपना खड़ा है और नाम बताता है हिंदुओं का। तो ये रिपोर्ट अभी हजारों लोग अभी धर्म परिवर्तन के साथ हमारे घर वापसी के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो धमकियां मिल रही हैं, जैसे ये बच्ची है, इसके माँ बाप को साजिशन जेल में कर दिया गया, कोई है नहीं, इसका एक भाई है यहाँ और ये दोनों परेशान हैं कि कब हत्या हो जाएगा। आज इसमें कोर्ट में तारीख थी, लेकिन सरकार से मेरी मांग है कि कम से कम सुरक्षा मिलनी चाहिए। और ये बेंगलोर कर्नाटक की रहने वाली है, इसको किस तरह से फंसाया गया ये सारी बात आपको साथ में बताएगी। लेकिन हम ये चीज़ बताना चाहेंगे कि निश्चित रूप से इसमें हम लोग डरने वाले नहीं हैं, चाहे कितनों धमकी मिले, जो भी गालियाँ मिले। जैसे देखिए अभी मैं उदाहरण बताऊं कि यहाँ जो धमकी आई थी हमारे पास, और ये बहुत दूर से नहीं धमकी आई है, ये हमने पूरा जान से मारने की धमकी, ये देखिए यहाँ पे जान से मारने की धमकी सोशल मीडिया पे ये आजमगढ़ से आई है। जो कि बम्हौर गांव, जहाँ बम्हौर से पिस्टल जो बनी थी वो गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, तो जो हमारे हिंदू गायक थे वहाँ पर हम लोगों ने गया था। काफ़ी लोग पीड़ित थे, जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था। हम लोग 150-200 की संख्या में गए थे। उसमें ऐसी गालियाँ ये मिल रही है। मैंने गोमती नगर पुलिस को दिया भी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बाबा छांगुर बाबा है जो हजारों लोगों का धर्मांतरण किया है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं 24 जून को मैं जाता हूँ सीधे उतरौला थाना के अंतर्गत जो मधुपुर गांव है बाबा का। इतना विशाल कोठी देखने के बाद मुझे पता चला कि एक भिखारी पीर आदमी इतनी बड़ी दौलत कैसे खड़ा कर सकता है। और हमारे साथ लगभग 150-200 कार्यकर्ता भी हमारे थे। तो वहाँ कुछ दबी जुबान से लोगों ने सारी बात बताना शुरू किया कि साहब ये तो कुछ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है पूरे भारत में, हजारों लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है। और ये बात खुलती चली आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक ऐसा व्यक्ति मेरठ का रहने वाला है जो एक जा करके विदेश में बस गया है। और इसका नाम भी हमने आपको बताया कि ये देखिए ये चेहरा है इसका, ये क्या नाम इसका? बदर अख्तर सिद्दीकी, यही लड़का है वो। ये आपको भी बताया था यही। और नोएडा के अंदर इसने अपना कारोबार बताया, ये मेरठ का रहने वाला बता रहा था। तो इस समय ये विदेश में जो है वहीं से संचालन कर रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, अभी हरियाणा जो तार की हरियाणा में ये 12 जुलाई और 13 जुलाई को एक छांगुर गैंग का आमिर और उसकी बहन नेहा, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं हरियाणा में। ये 12-13 जुलाई की बात है। ये नेटवर्क इतना लंबा है और कब किसकी ये सब हत्या करते हैं, चूंकि हमारे यहाँ और बच्चियों का भी, आपने बच्चियों के मुँह से सुना, बच्चियाँ इसमें बोल नहीं पा रही हैं। तो सुरक्षा की आवश्यकता, सरकार पहले जांच करा ले, अगर है तो निश्चित रूप से इन सब बच्चियों को दे। हम डरने वाले नहीं हैं। अरे हमारी हत्या होगी, गोपाल राय कोई और फिर होंगे, यहाँ बहुत लोगों की हत्या हुई है। अब हिंदू आदि अगर कोई आदमी उठा रहा है, अब हमको कई जगह जाना पड़ रहा है कि जहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। उसी तरह हम मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बम्हौर गांव में गए थे, तो वहाँ जब लोगों ने कहा कि इसी गांव के पिस्टल से गुलशन कुमार हिंदू गायक की हत्या हुई थी, और मैं गया वहाँ पर हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ। कुछ बच्चियाँ जो दलित थी, पिछड़ी समाज की थी, उन्होंने कहा मेरे साथ जो गलत काम हुआ मैं उसको बयान नहीं कर सकती। लेकिन हमने कहा बिल्कुल, एसएसपी आजमगढ़ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं अस्थायी पुलिस चौकी बना दिया हूँ। ये परसों पुलिस चौकी वहाँ से हट गई और जो पीड़ित थे अपराधी फिर छूट के आ गया, फिर पीड़ित जो है जेल में उसको डाल रहे हैं। तो सबसे व्यवस्था, जैसे मेरी सुरक्षा की बात सुन लीजिए, मेरे पास 18 साल से 2 गनर लगातार थे, पिछले कुछ दिनों से नहीं है।
इसमें क्या प्रकरण है, मैं कौन सा अपराध किया हूँ? पूरे भारत में 151 का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है। रोज 10-20 लोगों को मैं टेलीफोन से बात करता हूँ, सीधा डीएम एसएसपी थाने पे, जैसे इसका मुकदमा नहीं कायम हो रहा था। ये बच्ची फोन की, मैंने तुरंत इंस्पेक्टर से कहा मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ, हम लोग डरने वाले नहीं है, न हत्या से डरने वाले। लेकिन सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी को तो मैं सलाम करता हूँ। दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए ये पीड़िता कई बार करी, हम लोगों ने टेलीफोन पर संपर्क किया कि भाई नाम नोट करा दीजिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, अपनी बात को कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रमुख आदमी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और उन्होंने एक बात छांगुर के खिलाफ कहा भी है कि एक जल्लाद को हमने जेल में डाल दिया, तो ये अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मार गनर लेके चल रहे हैं। तो कुल मिला के पुनः मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पीड़ितों को बुलाएं और जांच कराएं, अगर आवश्यकता हो उनको सुरक्षा दें, और हम लोगों को अपने किसी अधिकारी के साथ लगा लें। हजारों लोगों का धर्मांतरण जो हुआ है उनकी वापसी हम 2-3 महीने के अंदर कर लेंगे। आइए अब जान लेते हैं एटीएस और ईडी की जांच में क्या क्या खुलासे सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर बाबा की सच्चाई परत दर परत बेनकाब होती जा रही है। धर्मांतरण के एक संगठित रैकेट से शुरू हुआ खुलासा अब आईएसआई कनेक्शन और राष्ट्र विरोधी साजिश तक पहुंच चुका है। छांगुर बाबा सिर्फ धर्म बदलवाने का खेल नहीं खेल रहा था, बल्कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर तोड़ने की साजिश भी रच रहा था। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के नाम पर जो नेटवर्क खड़ा किया था, उसी का इस्तेमाल कर वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों से पता चला है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंटों की एक गोपनीय बैठक हुई थी। इसमें छांगुर के नेपाल कनेक्शन के जरिए संपर्क की कोशिश की गई। छांगुर बाबा की योजना थी कि आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू परिवारों की महिलाओं को फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जाए, फिर इनका निकाह नेपाल में आईएसआई के एजेंटों और स्लीपर सेल से करवा दिया जाए। ये महिलाएं बाद में जासूसी के नेटवर्क का हिस्सा बन सकें। इसके लिए बाकायदा कोड वर्ड सिस्टम भी विकसित किया गया था। छांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। छांगुर बाबा का जाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। इस पूरे नेटवर्क को वो विदेशी फंडिंग के जरिए मजबूत करता रहा। ईडी और एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसने लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की थी। बीते 3 वर्षों में 1000 से ज्यादा मुस्लिमों को इस काम के लिए कैश पेमेंट दी गई। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों को टारगेट किया गया। बाबा का नेटवर्क लड़कियों को फंसाता, ब्रेन वॉश करता और फिर उनका धर्मांतरण कर निकाह करवा देता था। इसके लिए विदेशों से भारी मात्रा में फंड आता था। एटीएस की जांच में छांगुर बाबा द्वारा इस्तेमाल किए गए कोड वर्ड भी सामने आए हैं, जैसे कि लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था, किसी लड़की को बाबा से मिलाने को दीदार कराना कहा जाता था। इसी तरह धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा जाता था। इन कोड्स के जरिए बाबा और उसका गैंग आपस में बात करता था ताकि किसी को भनक न लगे। ईडी और एटीएस की पड़ताल में यह बात भी सामने आई है कि बाबा के पास विदेशों से करोड़ों की फंडिंग आई है। जांच में अब तक 18 बैंक खातों की जानकारी मिली है। इनमें कुल 68 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। केवल 3 महीनों में ही 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका।
यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।